पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से एक बार फिर कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण से मतलब है। कांग्रेस के लोग हर वक्त अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर जो किया है उससे देश काफी हैरान है। दर्शकों, राहुल गांधी के पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी का काम बोल रहा है और वो देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना है। यही वजह है कि राहुल गांधी तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। वहीं जेनजी को अपने पाले में करने के लिए राहुल गांधी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं उससे वो सवालों के घेरे में है। दरअसल राहुल गांधी पुणे में एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहीं अब उसको लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पुणे इवेंट के लिए जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए देने का ऑफर दिया जा रहा है। प्रदीप भंडारी ने इसके पक्ष में एक वीडियो सबूत भी पोस्ट किया है जिसमें कथित तौर पर पैसे देने की बातचीत हो रही है। बता दें कि कांग्रेस ने जेनजी को लुभाने के लिए खास प्रोग्राम की शुरुआत की है। राहुल गांधी इसके लिए मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होते हैं और युवाओं से सीधे संवाद करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो वीडियो शेयर किया है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। भंडारी ने सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर की जिसमें कथित तौर पर एक युवती को कार्यक्रम में शामिल होने और राहुल गांधी को लेकर वीडियो बनाने के बदले 25,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पीआर एजेंसियों और भुगतान के जरिए भीड़ जुटाकर राहुल गांधी के लिए समर्थन दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और 2014, 2019 तथा 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब दे चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2029 में भी युवा कांग्रेस को जवाब देंगे। दर्शकों, राहुल गांधी जेनजी को लुभाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जेनजी पीएम मोदी के साथ है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर युवाओं का समर्थन पीएम मोदी को प्राप्त है उससे साफ है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं। ऐसे में आप दर्शक भी मानते हैं कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं और जेनजी भी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल न भूलें। दर्शकों, वंदे मातरम पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में कूद पड़े हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को दिए गए बयान पर पलटवार किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। शुक्रवार को कपिल सिब्बल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर बीजेपी पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या इसने 1950 से कभी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी छंद गाए। उन्होंने इसे पूरा नहीं गाने या पहले की तरह सिर्फ शुरुआती 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अटैक किया। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अमित शाह ने कहा है कि CWC ने वंदे मातरम के 2 छंद गाने का फैसला किया है, इसे राष्ट्र विरोधी बताया है। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि मेरा सवाल है कि क्या 1950 से बीजेपी निजी या आधिकारिक कार्यक्रमों में सभी छंद गाई। मोदी जी ने गुजरात के सीएम के तौर पर पीएम वाजपेयी। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जयपुर के स्कूल को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल राजस्थान के बगरू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका और उनके साथियों का विरोध हुआ। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा इलाके में आशुतोष रांका और उनकी टीम का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वही सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने आशुतोष रांका और सीजेपी के वॉलंटियर्स पर हमले किए। वहीं अभिजीत दिपके ने जयपुर में आशुतोष रांका के साथ हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता और हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता
तो वो खुद जयपुर जाएंगे। दीपके ने कहा कि जयपुर आकर उस स्कूल के आगे बैठ जाएंगे और जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं होता वहां से नहीं हटेंगे। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि विद्यालयों को राजनीतिक अखाड़ा न बनाए। वहीं जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुर कंवरपुरा गांव के लोगों ने सीजेपी के नेता आशुतोष रांका के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 जुलाई को सीजेपी सदस्यों के साथ हुई झड़प के पीछे बीजेपी का हाथ था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल को नुकसान पहुंचाने से उस समूह को रोकने के लिए खुद ही कदम उठाया था। इस स्कूल की मरम्मत का काम पहले से ही तय है। एक स्थानीय महिला अनु शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों का बीजेपी से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है और वो बस उस स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे जहां इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। उस महिला ने कहा कि हम ग्रामीण हैं, बीजेपी से नहीं हैं। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए हमने उन लोगों का विरोध किया जो इस स्कूल को गिराना चाहते थे। तो देखा आपने कैसे गांव वालों ने दीपके और सीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंच गए। इस दौरान वो पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है जिसका प्रदर्शन राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने सवाल किया कि क्या विपक्ष के नेता को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। सच तो यह है कि राहुल गांधी ये ड्रामा सिर्फ खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे ड्रामे के समय पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरे देश में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने और छात्रों की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन के अगले ही दिन राहुल गांधी द्वारा पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर धरने पर बैठने की बात करना सवाल उठा रहा है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने भी पूछा है कि क्या विपक्ष के नेता को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी के खास राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने जरूर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता दिया कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि क्या रविशंकर प्रसाद वो नए लायर बर्ड हैं जिन्हें मोदी ने अमित शाह की खराब हुई चीजों को ठीक करने के लिए नियुक्त किया है। पुलिस ने 14 अगस्त से साहिल लोचप के पैलेट गन से घायल होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करा जिसमें 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने से इनकार किया गया। उसी दिन किरण रिजिजू ने दावा किया कि कोई गोली नहीं चलाई गई और एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने आगे ये भी लिखा कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति भी गंभीर सवालों खड़े करती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और उनके साथ एक और जज हैं जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कई जाने माने पूर्व सीजीआई और अन्य जज थे जिन्हें नियुक्त किया जा सकता था। इसके बजाय ये समिति ऐसी लगती है जिसे बेअसर बनाने के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर रविशंकर प्रसाद किस बारे में बात कर रहे हैं? ये चालाक सरकार इस बात से इनकार करने पर तुली हुई है कि कुछ हुआ ही नहीं और फिर इसमें इतनी हिम्मत है कि वो दावा करती है कि वो न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब सरासर बकवास है। दरअसल बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के वीडियो बयान को लेकर पवन खेड़ा ने ये पोस्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं गुजरात के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर उठा रहे हैं। मतलब क्या गुजरात से होना कोई गुनाह है क्या? ऐसे में क्या पवन खेड़ा और कांग्रेस ने गुजरात का अपमान नहीं किया? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति में शामिल एक दूसरे जज पर पवन खेड़ा इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उस जज ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में क्या कांग्रेस उस उमर खालिद को निर्दोष मानती है जो देश को तोड़ना चाहता है? वहीं कांग्रेस क्या चाहती है कि कोई जज कांग्रेस या राहुल गांधी से पूछकर फैसला दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अगले दिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर धरना दिया और बीजेपी के पलटवार के बाद पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया और उमर खालिद को जमानत न देने वाले जज पर सवाल उठाया और वंदे मातरम पर पार्टी ने जो फैसला लिया है उससे साफ है कि कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है।
दर्शकों, देश के लोग अब सीजेपी की चाल को समझ गए हैं, इसलिए अब लोग सीजेपी वालों का जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गए सीजेपी के कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के लोगों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोककर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। हमला करने वाले लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। स्थानीय लोगों ने सीजेपी मुर्दाबाद, अभिजीत दिपके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग श्री राम का अपमान करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। बगरू क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल व्यवस्थाओं और भवन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। वहीं इन कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया और उन्हें स्कूल से वापस जाने को कहा। इसके बाद ग्रामीण सीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सीजेपी की टीम का आरोप है कि स्कूल की बदहाल स्थिति को सामने लाने के लिए कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और उनके साथ धक्का मुक्की की। वहीं सीजेपी की ओर से इस घटना के पीछे राजनीतिक दबाव होने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी टीम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वहीं इस मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सीजेपी के लोग स्कूल सुधारने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे। ग्रामीणों ने सीजेपी पर देश विरोधी होने का आरोप भी लगाया और कहा कि वे ऐसी पार्टी को गांव में नहीं आने देंगे। गांव वालों का कहना है कि जब सारी लड़ाई लड़कर हमने इस स्कूल के लिए पैसे अप्रूव करवा लिए, तब राजनीति करने के लिए ये लोग यहाँ आ रहे हैं। स्कूल जर्जर होने के बाद इसे पास के गाँव में मर्ज कर दिया गया था, मगर गांव वालों ने विरोध किया और खुद ही जगह दे दी, जिसमें एक कमरे में जिनकी जमीन है वो वहां चारा रखते हैं। वहीं गांव वालों को डर है कि तवेले में स्कूल चलने की खबर के बाद फिर से सरकारी से बिल्डिंग बनने तक दूसरे स्कूल में मर्ज न कर दे। ऐसे में गांव वाले एकजुट होकर बयान देने लगे कि गांव के किसी व्यक्ति ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि आज पूरे देश ने बीजेपी की गुंडागर्दी लाइव देखी। पुलिस को पता था कि वहां पहले से ही पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस ने कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे। रांका ने आगे कहा कि हमारे वॉलंटियर्स के साथ मारपीट की गई और हाथ तोड़ दिए गए। हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यहाँ पत्थरबाजी हुई। बुजुर्गों ने हमारी टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए। ये सब पहले से तय था। वहीं अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा है कि राजस्थान में बीजेपी के गुंडों ने आशु पर हमला किया। आशु और सीजेपी के दूसरे वॉलंटियर्स की पिटाई की गई और वे घायल हो गए। पुलिस ने ऐसा होने दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत खगड़िया के एक प्रखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सीजेपी और विद्यालय प्रबंधन एक दूसरे के सामने आ गए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कुछ लोग विद्यालय पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। वहीं उच्च विद्यालय खीरा डी के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार भारती के अनुसार पहले 3 की संख्या में लोग पहुंचे। ये सभी ग्रामीण थे, जिसमें भरत कुमार, नीलू कुमारी और नीतीश कुमार शामिल हैं। ये अचानक आकर विद्यालय में वीडियो बनाने लगे। पूछे जाने पर अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। सभी अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी का बता रहे थे। ये वीडियो भी बनाने लगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हुई। ऐसे में उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल मुकेश कुमार भारती और मध्य विद्यालय खीरा डी पूरब के प्रधान शिक्षक संगीता कुमारी ने संयुक्त रूप से थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदन में इन लोगों को असामाजिक तत्व बताया गया है। वहीं पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है तथा विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो देखा आपने कैसे सीजेपी वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए साहिल के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद मार्ग स्थित डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी के इस धरने को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर कांग्रेस फंस गई है, इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूरे मामले पर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठ गए, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और कभी यहाँ बैठ गए हैं।
वो जांच का विषय है। रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। इतनी हाई पावर्ड कमेटी में ये भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना, राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस वहां जाकर आप धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी ये सब जेनजी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेनजी के लिए पीएम ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल जेनजी और जेन अल्फा तक पहुंचने के लिए अब मोदी सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई है। मंत्रियों के डिजिटल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना और साथ ही यूनिवर्सिटीज और स्कूलों के जरिए छात्रों के साथ उनका सीधा जुड़ाव बढ़ाना। इस कवायद के तहत बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों को उनके सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के विस्तृत रिपोर्ट कार्ड दिए गए। युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बना रही है। मंत्री वहां युवाओं से बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और देश के सामने मौजूद तमाम मुद्दों पर उनकी राय को बेहतर ढंग से समझेंगे। इस पहल का नाम वन डे वन यूनिवर्सिटी रखा गया है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों से बातचीत के लिए कहा गया है। ऐसे में अब जेनजी को अपने पाले में करना राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें